पहली बात तो हम बड़ी निवेदन के साथ करना चाहता हूं, पुरानी पेंशन को भार न कहा जाए। अगर भार कहा जा रहा है तो देश की सेना को दिया जा रहा है, इसका मतलब ओपीएस उनको दिया जा रहा है, वो भी भार है। और ये बहुत गलत बात है। देश के माननीय लोग पेंशन लेते हैं, क्या वो भी देश पर भार है? भार शब्द हटाया जाए, ये सामाजिक सुरक्षा का विषय है। और बहुत सारे लोग बार बार कहते हैं कि आर्थिक दिक्कत आ रही है। हमको ये बता दें, आज करीबन 10 साल, लगभग 2004 के बाद से आज लगभग 20 साल पूरे होने जा रहे हैं। जो पैसा बचा उस देश का, वो पैसा कहाँ गया? पुरानी पेंशन पर जो पैसा बचाने का माध्यम बताया जाता है, वो पैसा गया कहाँ? वो किस डेवलपमेंट में लगा है, हमें भी जानना चाहते हैं। और जो सरकारें, पश्चिम बंगाल ने आज तक पुरानी पेंशन बंद नहीं किया, क्या पश्चिम बंगाल रसातल में चला गया? मैं पूछना चाहता हूं। आप अगर इंडेक्स देखेंगे, राष्ट्रीय इंडेक्स देखेंगे, तो उसमें आज भी 6 नंबर की व्यवस्था में आती है। तो कैसे हम मान लें कि पुरानी पेंशन लेजर हो जाती है? दूसरा एक जो गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अग्निवीर, इसी देश में अग्निवीर पैदा किया जाएगा, इसी देश में राजनेता पेंशन वीर हैं। बताओ, गरीब, बुढ़ो और किसान मजदूर का बेटा देश की सेना में जाएगा, वो अग्निवीर बनेगा, और एसी में बैठा हुआ व्यक्ति एक पेंशन नहीं, 2 पेंशन नहीं, 3 पेंशन नहीं, 4 पेंशन लेता है। विधायक अलग पेंशन लेता है, सांसद अलग पेंशन लेता है। एक बार हुआ तो एक बार लिया, 2 बार तो उसमें वृद्धि कर लेते हैं, 3 बार हुआ तो और वृद्धि कर लेते हैं। वो भार नहीं है। मैं तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल पैसे की समस्या नहीं है, नियत का सवाल है। और नियत सही करना पड़ेगा। और हम सरकार के भाग हैं, हम आंख नाक कान है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, कौन पहुंचाता थी हमको बता दें लोग? वही शिक्षक, वही कर्मचारी, वही अधिकारी। आपकी जितनी योजनाएं जाती हैं, और मजे की बात आप सुने, वही कर्मचारी से पेंशन, विधवा पेंशन, ये पेंशन, वो पेंशन, 1000 पेंशन जारी की जाती है। और जो व्यक्ति ये जारी करेगा वो पेंशन नहीं पाएगा। और रही एनपीएस की बात, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी जिम्मेदार साथी है, एक बार एनपीएस की जो खूबियां बता रहे हैं, एक बार जितने लोग देश में एनपीएस में पेंशन पा रहे हैं, जो रिटायर हो गए एनपीएस की पेंशन पा रहे हैं, 1200, 1800, एक बार उनसे कहीं मिल लें और बताएं कि जिस आदमी का वेतन 40,000 था, उसको 800 रुपए पेंशन मिल रही है, और आप बता रहे हो कि एनपीएस बहुत अच्छी है। अगर एनपीएस बहुत अच्छी है, ये नियम औरों पर क्यों लागू नहीं होता है? ये नेताओं पर क्यों नहीं लागू होता? और नेता तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, वो तो कहते हैं हम सेवक हैं, उनको वेतन भत्ते सुविधा की क्या जरूरत है? हम तो कहते हैं सर्वेंट हैं, हम आए हैं वेतन भत्ते के लिए। आप तो सर्वेंट नहीं है, फिर आपको क्या जरूरत है? आप अपना वेतन में थकथकाट बढ़ाते हैं, आप अपने भत्ते में थकथकाट बढ़ाते हैं। और हमारी पेंशन की बात आए, इस देश का सैनिक बल देश के लिए जान देता है, बॉर्डर पर लड़ता है, जब यहाँ देश के अंदर समस्या आती है उस पर लड़ता है, और वो पेंशन नहीं पाए। इन नेताओं की सुरक्षा का बहुत कुछ दारोमदार अर्धसैनिक बलों पे है। अर्धसैनिक बल असुरक्षित है और नेता को सुरक्षित कर रहा है। ये अन्याय है, ये अनैतिकता है। और मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं।